हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल आई एस एस्पायरेंट हिंदी वर्ड में। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो ये बना रहा हूँ उसमें मेरा जो मेन उद्देश्य है वो है आपको अभी हाल ही में आयोजित 4 अक्टूबर को 2020 में आईएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करना। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने आईएएस 2020 प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भाग लिया होगा, और बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो अपने तैयारी से संतुष्ट होंगे और उनको लग रहा होगा कि शायद उनका हो सकता है। और बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं मार्जिन पे हैं। मार्जिन का मतलब ये है कि वो जो पिछले सालों से यूपीएससी का जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा है उसके मार्जिन पे। जैसे अगर आप देखोगे 2019 में यूपीएससी का जनरल का कट ऑफ 98 था और ईडब्ल्यूएस का 88 के आसपास था। उससे पहले 2018 में यूपीएससी का भी 98 जनरल का कट ऑफ था। तो उसके आधार पे बहुत से छात्र जो हैं, बहुत से संस्थानों की आंसर की को मिला के अपना अंदाज़ा ले रहे हैं। लेकिन मेरा जो ये यहाँ पे वीडियो बनाने का उद्देश्य है उन छात्रों के डाउटों को दूर करना और ये क्लियर बताना कि हो सकता है कि वो अपनी तैयारी को मेंस के लिए चालू रख सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो आप ये है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में 4 अक्टूबर को जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, तो वो जो पेपर आया था उस पेपर को अगर आप देखें तो वो जो पेपर था वो आपका पेपर पिछले 2 या 3 साल से जिस तरीके से यूपीएससी पेपर पूछ करा रही थी, पेपर दे रही थी छात्रों के लिए, उससे बहुत ज़्यादा अलग था। अगर आप पेपर का डिटेल एनालिसिस करें तो आप देखोगे उस एग्ज़ाम में, उस पेपर में आपको करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ही कम मिलेगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन उसमें स्टैटिक सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, जैसे कि आपका पॉलिटी से जो क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आया है, एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चन आया है, साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन आया है, वो भी क्वेश्चन जो हैं आपके पिछले 2 या 3 साल से यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है उनसे बहुत ही अलग आया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि यूपीएससी कट ऑफ डिक्लेयर कैसे करती है, उसी के बाद मैं आपको क्लियर बता पाऊँगा कि इस साल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, यूपीएससी कट ऑफ डिक्लेयर कैसे करती है उस पे हम अगर बात करें तो मैं एक उदाहरण दे दूं। जैसे मान लो किसी साल में यूपीएससी की वैकेंसी 1000 है। मैं राउंड फिगर में लेके बात चल रहा हूं जिससे कैलकुलेशन आसानी से हो सके। मान लीजिए किसी साल यूपीएससी की वैकेंसी 1000 है। अब 1000 में मान लीजिए यूपीएससी हर साल मेंस के लिए 12 या 13 गुना स्टूडेंट लेती है। तो मान लीजिए कि 1000 वैकेंसी हैं तो 12 या 13,000 स्टूडेंट यूपीएससी जो है मेंस के लिए क्वालिफाई करती है। अब उसमें होता क्या है, 10 या 12 लाख हर साल फॉर्म भरे जाते हैं। उसमें से 50%, 50 या 45 मान लीजिए आप हर साल एग्ज़ाम में बैठते हैं। जैसे मान लीजिए जिस साल 1000 वैकेंसी थी उस साल 10 लाख फॉर्म भरे गए। अब 10 लाख फॉर्म में से मान लीजिए 5 लाख लोग छात्र जो हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट हैं, वो प्रीलिम्स में बैठे। अब 5 लाख बच्चों में से बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनकी कमांड कुछ सब्जेक्टों पे महत्वपूर्ण होती है। जैसे मान लो कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पॉलिटी को एकदम रट्टा मार के जाते हैं कि पॉलिटी में से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसमें से एक भी क्वेश्चन मैं गलत नहीं करके आऊँगा। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स को करते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट पे पकड़ रखते हैं, या कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स पे जिनकी अच्छी कमांड होती है। लेकिन ये ट्रेंड पिछली साल तक तो ठीक था। लेकिन अगर आप 2020 का पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें अगर आप देखोगे कि करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक के जो क्वेश्चन थे वो भी उन बच्चों के लिए करना कठिन हो गया था जो ये कहते थे
कि हमारा इस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड है। तो अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ डिक्लेयर कैसे होती है। मान लीजिए 1000 सीट थी, अब यूपीएससी को मान लो 12,000 बच्चे पास करने हैं। तो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपका 2019 से जुड़ा है, 2020 से सॉरी। तो अगर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन है, एससी एसटी को तकरीबन मिला के आपका 15, 15.5, 7.5% रिजर्वेशन है और ओबीसी को 27.5 है। इस तरीके से आपका 49% ओबीसी एसटी एसटी को मिला के रिजर्वेशन होता है और 10% आपका ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है। अब यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी मान लीजिए मैं एससी का लेता हूँ। अब एससी के जितने भी छात्र हैं जो प्रीलिम्स परीक्षा में बैठे हैं, अब उन्होंने सबने अपने दिमाग के हिसाब से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया होगा। तो यूपीएससी क्या करती है, पहले कॉपियाँ चेक करती है, उसके बाद कैटेगरी वाइज वो फिल्टर करती है। कैटेगरी वाइज मान लीजिए एससी की कॉपियों का रिजल्ट अलग हो गया, एसटी का अलग हो गया, ईडब्ल्यूएस का अलग हो गया, ओबीसी का अलग हो गया, जनरल का अलग हो गया। अब मान लीजिए एसटी का कोई छात्र है जिसने 100 क्वेश्चनों में से 70 क्वेश्चन ठीक किए और 60 क्वेश्चन उसके सही हो रहे हैं, तकरीबन उसका स्कोर 110 बन रहा है। तो जो हाईएस्ट स्कोरर होगा वो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा एससी का। अब 110 से नीचे एससी का मान लो 7.5% रिजर्वेशन है, तो 7.5% का मतलब हो गया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 7.5 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, हम केवल मोटा मोटा फिगर ले रहे हैं। मान लीजिए 1000 सीट है, 7.5% हो गया, तो तकरीबन तकरीबन आपका यूपीएससी को 12,000 बच्चे लेने हैं। तो 12 का 7% अगर हम देखें तो 12 सत्ते 84, तो तकरीबन 850 बच्चे यूपीएससी लेगी। मैं इसको राउंड फिगर में 900 मान लेता हूँ। अब 110 जिसको मिले थे हाईएस्ट, अब यूपीएससी क्या करेगी, 110 से 950 बच्चों का एससी का कैलकुलेशन लेगी। 110 के बाद जैसे मान लो किसी को 105 मिला है, 108 मिला है, या 100 मिला है, बिन में 92 मिला है, मान लो 85 मिला है, तो जहां उसका रिजर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा वहां यूपीएससी एससी की कट ऑफ को रोक देगी। ठीक है, समझ गया दोस्तों। अब मान लीजिए किसी एससी के बच्चे की कट ऑफ जो है एससी की कट ऑफ से ऊपर जा रही है। मान लीजिए एससी का जो लास्ट स्टूडेंट था उसकी जो 950वां बच्चा था, मान लीजिए 950 एससी को लेने हैं, यूपीएससी को लेने हैं एससी वाले, तो मान लीजिए लास्ट स्टूडेंट का 85 आया, तो यूपीएससी लास्ट स्टूडेंट को रोक देगी 85 पे। तो एससी की कट ऑफ क्या हुई, 85 डिक्लेयर हो गई। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट की जनरल के बराबर कट ऑफ जाती है, मान लो जनरल की कट ऑफ 100 है, तो यूपीएससी उसको जनरल के तौर पे ट्रीट करेगी या एससी के तौर पे ट्रीट करेगी, ये यूपीएससी का मैटर है। इसी तरीके से जनरल का कैलकुलेशन होता है। मान लीजिए जनरल के स्टूडेंट हैं, तो जनरल का स्टूडेंट जो हो गया वो मान लीजिए उसकी हाईएस्ट स्कोर 120 है, तो जनरल के स्टूडेंट का 120 से स्टार्ट होगा, तो मान लीजिए जनरल का रिजर्वेशन होता नहीं है, तो जितना भी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को देने के बाद यूपीएससी के पास 50% 40% बच जाता है, तो वो जनरल का कट ऑफ करेगी। उसमें मान लो एससी का स्टूडेंट आ गया, ओबीसी का आ गया, वो अलग केस हो गया। तो यूपीएससी क्या करेगी, 40%, 12 चौक 12,000 सीट लेती हैं यूपीएससी मेंस के लिए, तो 12 चौक 800, 12 चौक 48, तो तकरीबन 4800 बच्चे यूपीएससी जो है जनरल के डिक्लेयर करेगी। तो मान लीजिए 120 अगर किसी जनरल के स्टूडेंट के हाईएस्ट है, तो 48वां स्टूडेंट जिस नंबर पे जाके रुकेगा, मान लीजिए वो रुकता है 96 पे, तो जनरल की कट ऑफ जो है 96 डिक्लेयर हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो रहा कट ऑफ का फंडा कि यूपीएससी कट ऑफ किस तरीके से डिक्लेयर करती है। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ कि 2020 की कट ऑफ क्या रहेगी। अगर आप 2020 का पेपर देखेंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पेपर को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप 2020 के पेपर को अगर आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जो छात्र 2021 की परीक्षा देने वाले हैं प्रीलिम्स या मेंस, उनके लिए खासकर ये ज़रूर ध्यान देना है कि वो 2020 की परीक्षा को जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट को डिटेल में एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि उसी के आधार पे, उसी की तैयारी के आधार पे वो अपनी 2021 की प्रीलिम्स को क्लियर कर पाएंगे। अगर वो इसको डिटेल में नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि वो प्रीलिम्स में ही रह जाए। तो अब मैं बात करता हूँ कि 2020 में कट ऑफ क्या रहेगी। अगर आप पेपर को देखेंगे
तो पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, अगर आप देखोगे प्राचीन इतिहास से भी कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन थे। तो बहुत सारे एस्पायरेंट क्या करते हैं, वो प्राचीन इतिहास को छोड़ जाते हैं, मध्यकालीन इतिहास की तैयारी नहीं करते, बोलते हैं चलो इसमें से कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन आ गया तो इनको स्किप कर देंगे, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब की बार क्या हुआ, जो छात्र इस तरीके से जाते थे कि चलो मेरी पॉलिटी पे अच्छी कमांड है, इकोनॉमी पे अच्छी कमांड है, एनवायरनमेंट पे अच्छी कमांड है, तो मैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो जहाँ तक दोस्तों मैंने इस पेपर का एनालिसिस किया है, जिन छात्रों की स्टैटिक पे अच्छी कमांड थी वो छात्र भी इन नॉर्मल क्वेश्चनों का आंसर देने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। अब अगर हम बात करें एक एवरेज स्टूडेंट या एक जो अपने आप में सीरियस जो स्टूडेंट था, जिसकी तैयारी अच्छी थी, जो सोच रहा था कि मेरा हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ अब कट ऑफ के ऊपर, तो जिस तरीके से क्वेश्चन आए उनके ऑप्शन थे कन्फ्यूजन वाले। तो अगर मैं जनरल की बात करूं, मान लीजिए कोई जनरल का बच्चा बहुत ही ज़्यादा होशियार था, तो वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 55 से लेके 58 तक के क्वेश्चन उसके सही हुए होंगे, क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चनों में कम से कम 20 या हाँ। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था जनरल की। तो जनरल के मान लीजिए किसी स्टूडेंट जो ब्रिलियंट अपने आप को समझता था, मान लीजिए उसके 58 क्वेश्चन सही हुए और वो 70 या 75 क्वेश्चन करके आया, तो उसका अगर हम एवरेज लेके चलें, क्योंकि जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था वो इस तरीके से था कि जो होशियार से होशियार बच्चा था वो भी ऑप्शनों को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा था। तो अगर उस आधार पे मैं इस कट ऑफ का प्रिडिक्शन करूं, तो जो ये कट ऑफ इस बार जनरल की मेरे को लगता है पेपर का डिटेल एनालिसिस करके, तो मुझे जो लगता है जनरल की कट ऑफ जो है 92 से लेकर 96 के बीच में रहेगी। अब उसके पीछे भी मेरा रीज़न ये है कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 92 से 96 के बीच में इसलिए रहेगी क्योंकि जो पेपर के 100 क्वेश्चनों में से कम 25 या 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें किसी भी एस्पायरेंट को कोई भी अंदाज़ा नहीं था। अब मान लीजिए किसी एस्पायरेंट को जो परीक्षा दे रहा है 4 अक्टूबर वाली या दे चुका है, अगर मान लीजिए उसके 25 क्वेश्चनों में उसको कोई आइडिया नहीं है, तो रह जाते हैं आपके 75 क्वेश्चन। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि 75 क्वेश्चन करके आया और 75 के 75 सही हो गए। अगर ऐसा है तो वो तो सीधा परमात्मा का अवतार है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ठीक ढंग से पढ़ के गया है और उसने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो फिर भी उसका एवरेज जो है 60 या 62 क्वेश्चन रहेगा। अगर 60 या 62 क्वेश्चन अगर वो सही करके आया है टोटल 75 में से, तो तकरीबन 10 या 15 या 14 क्वेश्चन उसके गलत हुए हैं। अगर इसकी नेगेटिव मार्किंग हम लगाएं, तो 15 क्वेश्चनों पे आपके 5 क्वेश्चन जो आप सही करके आए हो वो गलत हो जाते हैं। मान लीजिए 75 क्वेश्चन कोई छात्र करके आया है जिसमें से उसके 60 सही हैं, तो 55 क्वेश्चन उसके सही होंगे। तो 55 का मतलब हो गया 110 मार्क्स। अब ज़रूरी नहीं है सारे छात्र 110 की एवरेज में हैं। कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनके 52 क्वेश्चन सही होंगे 75 में से, 70 में से। तो इसका अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज जो रहेगा जनरल की कट ऑफ का 92 से 96 के बीच में रह सकता है। हो सकता है यूपीएससी जो है अनप्रिडिक्टेबल है, उसके पेपर भी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, आप कभी भी उसका आइडिया नहीं ले सकते। लेकिन जो यूपीएससी के जो पेपर होते हैं उनको आप देख के यूपीएससी का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी बात रही कट ऑफ की, तो जनरल की कट ऑफ का जो मेरा खुद का एनालिसिस है वो हो सकता है 92 से 95 या 96 के बीच में रहे, जिस तरीके से पेपर आया था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस हो गया, आपका एससी एसटी हो गया, वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसको और डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए जनरल की कट ऑफ 95 पे फिक्स होती है, तो ईडब्ल्यूएस का जैसे पिछली बार 98 में से 88 गया, तो हो सकता है ईडब्ल्यूएस का आपका 85 या 87 रह जाए। एससी का उससे कम रह सकता है, ओबीसी का थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है ईडब्ल्यूएस से। तो फिर भी जो मोटा मोटा आइडिया है वो हो सकता है जनरल की कट ऑफ 95 या 96 रह सकती है। अगर जिस किसी भी एस्पायरेंट के 90 से एबव
अगर वो कैटेगरी का है, SC ST का है, 90 से 85 या 90 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो वो निश्चित रूप से अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दे। और जो जनरल या EWS का है, मैं यहाँ EWS की बात करूँ, अगर EWS का कोई छात्र है जिसके 85 से अब मार्क्स हैं, वो भी अपनी तैयारी कर दे। और जो जनरल का स्टूडेंट है, अगर उसके 90 से अब मार्क्स हैं तो वो भी 90% श्योर हो जाए कि उसका सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के लिए हो सकता है। तो दोस्तों, मेरा ये निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को, जो वीडियो में मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनें। और आगे प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए मैं टोटल 50 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं वो स्ट्रेटजी दूंगा जिनके आधार पे आप प्रारंभिक परीक्षा 2021 को क्लियर कर सकते हो। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। उसमें मैं आपको क्लियर ये बताऊंगा कि यूपीएससी के क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं उनको, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई अंदाज़ा नहीं है तो उसको भी कैसे अटेम्प्ट करें, और जिन क्वेश्चनों में आप एक या दो क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो, दो में आप कन्फ्यूजन है, उनको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको मेरी जो लेटेस्ट अपडेट हैं चैनल की वो आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।